उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में इस वक्त सहभोज की बड़ी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता या यूं कहा जाए कि ब्राह्मण कुछ विधायकों ने सहभोज किया, उसके बाद वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी कर दिया। आज नए साल का पहला दिन है और आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सहभोज कार्यक्रम है। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो लिट्टी चोखा का जो भोज है वो यहाँ पर हो रहा है। जो टेबल पे लिट्टी चोखा सजा हुआ है, तमाम लोग आपको अंदर दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी हमारे साथ हैं। भाजपा में सहभोज हुआ तो विधायकों को पत्र जारी हो गया। आज तो पूरी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ही सहभोज का कार्यक्रम हो रहा है। क्या राजनीतिक मायने हैं इसके? समाजवादी पार्टी की ओर से कोई पत्र जारी नहीं होगा सहभोज में भाग लेने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा वालों को भी कोई अधिकार नहीं होगा शायद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सहभोज होने पे पत्र जारी करने का। ये तो जब कोई सार्वजनिक अवसर आता है, आज नए साल का समय है, बड़ी संख्या में लोग बधाई देने आए हैं, तो कुछ साथियों ने, पार्टी के लोगों ने, पार्टी ने सबके लिए इंतजाम किया है सहभोज का कि लोग आएंगे। तो ये पुरानी परंपरा है, चाय पानी, लोग बाटी चोखा, लिट्टी चोखा जो भी बन पड़ता है लोग खाते हैं, बैठते हैं। तो ऐसा आप कैसे उसको देखते हैं कि भाजपा के कुछ विधायक लिट्टी चोखा पर बैठे तो कागज जारी हो गया? हालांकि इसके पहले भी तमाम अलग अलग जो जातियों के लोग हैं वो अलग अलग बैठके उन्होंने की। मुझे लगता है कि साथ बैठने से ज़्यादा, वो लिट्टी चोखे से ज़्यादा साथ बैठने का विषय है। वो कुछ और खाते तो क्या शिकायत नहीं होती। बात यह है कि देखना आपको ये पड़ेगा कि क्या वो जो लोग बैठे थे वो उपेक्षित हैं, अपमानित हैं, क्या उनकी बातें भाजपा नहीं सुन पा रही, इसलिए वो इकट्ठे हुए। और इसलिए इकट्ठे हुए तो भाजपा का अनुशासन खराब हो गया। अब भाजपा सुनती तो पहली सरकार में ही 250 विधायक इकट्ठे हो गए थे, आपको याद हो, विधानसभा के अंदर वीडियो कॉल करा के संगठन के लोगों से उनको वहाँ से हटाया गया था, धमकी दे के। तो भारतीय जनता पार्टी से जनता असंतुष्ट है। सरकारी कर्मचारी से लेकर नौजवान, बेरोजगार, पीड़ित, वंचित, शोषित सब परेशान हैं, सब असंतुष्ट हैं। अब ये पीड़ित, शोषित, वंचित में उनके विधायक भी शामिल हो गए हैं। इतनी भ्रष्टाचार और मीडिया में हो गए, इतनी भ्रष्टाचार और अकंठ अत्याचार में जो है भारतीय जनता पार्टी डूब गई है। कुछ गिने चुने मुख्यमंत्री के आसपास के लोग पूरी शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिए हैं, लूट रहे हैं, न जनता की सुनवाई है। और अब भाजपा के विधायक ही रोते घूम रहे हैं, तो फिर और किसी के बारे में क्या कहना? तो अखिलेश जी कहते हैं जो पीड़ित है, दुखी, अपमानित है वो उनके साथ है, तो क्या भाजपा के विधायक भी आप लोग के साथ? नहीं, वो अगर वो अपनी समस्या का समाधान चाहेंगे तो समाजवादियों को मौका लगेगा तो जरूर समस्या समाधान होगी। हम लोगों ने तो अनुमानी रख लीजिए कि जब भी सरकार रही कि किसी विपक्ष के आदमी का पार्टी के आधार पर शोषण नहीं हुआ। विपक्ष के विधायक भी और बड़े बड़े नाम हैं भाजपा के, हेमा मालिनी जी से लेके उमा भारती जी तक, जिनसे आप पूछिएगा कि अगर कोई काम लेके अखिलेश जी पास आए तो उन्होंने पूरा सम्मान के साथ उन्हें आदर भी किया और उनका काम भी किया। एक आखिरी सवाल, जो ये ब्राह्मणों की बैठक हुई उसके पहले क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी, कुर्मी समाज की बैठक थी, और जब ब्राह्मणों की बैठक के बाद जब पत्र जारी हुआ उसके बाद भी लोध समाज की एक बैठक जो है वो हुई है, हालांकि उस पर कोई पत्र नहीं जारी हुआ। ये जो अलग अलग समाज के लोग पहले बैठे या बाद में बैठे, उनको लेकर के कोई प्रतिक्रिया न आना, इस पर कैसे देखें? नहीं, समाज की बैठकें तो होती रहती हैं, होती आई हैं। अब ब्राह्मण समाज की बैठक पे ही पत्र क्यों जारी हुआ, ये ब्राह्मण समाज के लोगों से पूछिए। उन्हीं की बैठक पे क्यों पत्र जारी हुआ, क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चालबाज लोगों की पार्टी है। ये लोग देखते कहीं हैं, मारते कहीं हैं, दिखाते कुछ हैं, बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, बात करते हैं सबके साथ सबके विकास की, और सबसे ज़्यादा समाज को बांटने, काटने, लड़ाने का और भिड़ाने का काम करते हैं। इसलिए उनका क्या उद्देश्य है, वो क्या पाना चाहते हैं, ब्राह्मण विधायकों की आवाज़ को क्यों दबाना चाहते हैं, क्या कारण है, वो उसके अंदर कुछ आंतरिक लड़ाई का कारण निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप उदयवीर जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि भाजपा में जो हो रहा है वो एक उनकी आंतरिक लड़ाई का कहीं ना कहीं कोई कारण है। अब देखना होगा कि उसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। हालांकि आज यहाँ पर जो सहभोज हो रहा है ये एक परंपरागत तौर पर सहभोज है, और जब भी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, आते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज किया तो उनको नोटिस मिली।
लेकिन आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नए साल के पहले दिन सहभोज का कार्यक्रम हो रहा है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो सहभोज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, शामिल हुए हैं और सब बाटी चोखे का लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि बाटी चोखा इस लिहाज से खास हो जाता है क्योंकि जब ब्राह्मण विधायक बैठे थे तो उन्होंने भी बाटी चोखा का लुत्फ उठाया था, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से विधायकों को नोटिस दिया गया था कि इस तरीके की कोई बैठकें जो हैं वो मान्य नहीं है। और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ये बैठक एक नया राजनीतिक संदेश लेकर कि आई है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी अपने बयान में इस बात को कहा कि अभी तो भाजपा के विधायकों ने बैठ करके बैठक करी है, अगर वो खड़े हो जाएंगे तो एक नया संदेश चला जाएगा और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के जो तमाम ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखिए उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या नाम भैया? पंकज शाही। पंकज जी, ये जो भाजपा में जो बैठक हुई उस बैठक के बाद जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के जो विधायकों को लेटर जारी किया गया, कैसे देखते हैं? और आज आप लोग भी सहभोज के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण सबसे जागरूक कौम है, लेकिन मैं एक चीज़ ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस टाइम कैसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा सरकार में उनका अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। देखिए, अभी गोरखपुर में एक ब्राह्मण का इनकाउंटर कराया गया जो राजनीतिक था, विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था, लेकिन बस यही था कि कभी जब मुख्यमंत्री सांसद हुआ करते थे तो बसपा की सरकार में उसने धरना प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री को पर्सनल द्वेष से ब्राह्मण के नाते उसका इनकाउंटर करा दिए, जबकि बहुत सजाती हैं उनके। गोरखपुर की बात करिए, पूरे प्रदेश की मैं बात नहीं करूँगा कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। आपको खुद देखिए क्यों नहीं हो रहा है। आप धर्म का चोला पहन के, आपके लिए तो सभी लोग एक बराबर होने चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग एक बराबर होने चाहिए। आप एक तरफ से ब्राह्मणों का इनकाउंटर करा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। आप गोरखपुर देख लीजिए, उनकी लोकसभा में देख लीजिए, उनकी पार्लियामेंट में देख लीजिए, पूरे प्रदेश में मत जाइए। अपना नाम बताइए। मैं अमित चौबे हूँ, फरंदा विधानसभा से राजनीति करता हूँ समाजवादी पार्टी से। चौबे जी, ये ब्राह्मणों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को क्या दिक्कत हो गई? देखिए, पंकज चौधरी जो खुद जाति से उपजे हुए हैं और जिस लोकसभा के उसी लोकसभा का मैं वोटर हूँ, इनका जो प्यारो है जगदीश मिश्रा, पंकज चौधरी का प्यारो है। सवाल इस बात का है कि जब 46 विधायक सहभोज किए थे तो तकलीफ किस बात की है? जब राजपूत विधायकों ने बैठक की आपको तकलीफ नहीं हुई, और कुर्मी बैठक फैजाबाद में होती है तकलीफ नहीं होती है, लोध बिरादरी का बैठक यहाँ होता है। सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण भाजपा के साथ है लेकिन भाजपा ब्राह्मण के साथ नहीं है। आप बताओ, विजय मिश्रा ज्ञानपुर भदोही का विधायक थे, पूरे परिवार को निस्ता नाबूद कर दिया गया, और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दुर्दांत अपराधी को जमानत होती है तो सूबे का मंत्री जयशंकर सिंह कहते हैं बहुत लेट हो गया है। सवाल इस बात का है कि जब ब्राह्मण पीछे नाम लिखा है, विजय मिश्रा अगर विजय सिंह होते शायद बरी होते। धनंजय सिंह को जब पूरे इलाका, पूरा मीडिया, देश का मीडिया चला रहा है कि कोविड कोडिन सब कफ सिरप है उसके वो वांछित है, उनके जितने आरोपी हैं, गैंगस्टर हैं, जो गुंडा है, सब उनके घर में उनके आधार कार्ड मिले हैं। लेकिन योगी जी की, जब योगी जो धनंजय सिंह को माननीय सांसद कहेंगे तो पुलिस कैसे पकड़ सकती है? निश्चित तौर पर पीठ के पीठाधीश और एक सूबे के मुख्यमंत्री के में जात पात के भाव नहीं आना चाहिए। जब से समाजवादी पार्टी सरकार थी, श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पार्क हुआ, भगवान परशुराम जी की जयंती घोषणा हुई, माननीय अखिलेश यादव जब सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, पहली कैबिनेट में भगवान परशुराम की जयंती घोषणा हुई थी। और योगी जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, पहली कैबिनेट बैठक में भगवान परशुराम जी की जयंती को निरस्त कर दिया जाता। सवाल है कि ब्राह्मण विधायक बैठे और उनको पत्र जारी कर दिया गया कि अब वो दोबारा नहीं बैठ सकते, ब्राह्मण आहत है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर 46 ब्राह्मण घुटना टेक सकते हैं, लेकिन समाज आज जागरूक है। हर चौटी चौराहे पर ब्राह्मण मन बना चुका है कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि 900 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। खुशी दुबे का कसूर क्या था? 4 दिन की ब्याहता थी, मेहंदी हाथ से निकला नहीं था। आखिर धनंजय सिंह की बीवी जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाती है और खुशी दुबे 4 दिन की ब्याहता 2.5 साल जेल काटती है। निर्भया से बड़ा कांड हुआ था। कसूर इस बात का कि ब्राह्मण थी। विजय मिश्रा से लेके आप चले जाओ, पवन पांडे, सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी को चाकू घोंप के मार दिया जाता है। इसी लखनऊ में राजेश्वर सिंह के विधायक के यहाँ एक लड़के को मार दिया जाता है। बस्ती में कबीर तिवारी को मार दिया जाता है। न जाने कितने लोगों को मार दिया जाता है। आप छोड़ो, अभी आपने गाजीपुर में एक दिव्यांग उपाध्याय था, भाजपा का नेता था, पुलिस ने पीट के मार दिया गया। 3.5 महीना होगा वो परिवार दर दर भटक कर न्याय नहीं मिला। न्याय किससे मिलेगा जब सूबे का मुख्यमंत्री
आपकी लड़ाई पंडित हरिशंकर तिवारी से थी। मैं गोरखपुर के मंडल से आता हूँ, पहले हमारा जनपद गोरखपुर था। आपकी लड़ाई पंडित हरिशंकर तिवारी से थी, लेकिन आप समाज से क्यों बदला ले रहे हो? अभी जो आज पंकज शाही जी बता रहे थे, उनका नाम था विनोद उपाध्याय, बसपा से चुनाव लड़े थे। विनोद उपाध्याय को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पकड़ के मार दिया जाता है। और धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, अभय सिंह, चुलबुल सिंह, बदन सिंह बद्दो, न जाने कितने लोगों पे 86 मुकदमे हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद है, सब पीठ के पीठाधीश्वर हो गए, सब गाय को गंगा धुल से नहा चुके हैं। सवाल इस बात का है कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा कौम है, इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण कभी घुटना नहीं टेका है। ये 46 ब्राह्मण घुटना टेक लेंगे, लेकिन समाज आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। क्या नाम भैया? प्रदीप शर्मा, लखनऊ कैंट विधानसभा से हूँ। मेरी विधानसभा ब्राह्मण बाहुल विधानसभा है। ब्राह्मण बहुल विधानसभा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद, क्योंकि जो पत्र जारी किया गया, उससे आपकी विधानसभा में क्या माहौल? देखिए, पूरी तौर पे निश्चित तौर पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, सच बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के संगठन में कहीं लोकतंत्र नहीं है। जब विधानसभा का सत्र चलता है तो तमाम विधायक आते हैं, अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। तो एक बैठक उन्होंने की और जिस तरीके से पंकज चौधरी ने उनको बोला, उनके समाज को बोला, उस समाज ने सीधा अपने तौर पे लिया। समाज इस तरीके से पूरी तरीके से आक्रोशित है। मेरे भाई अभी अमित चौबे जी ने बताया है, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में अगर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोई सताया गया तो एक नंबर पर ब्राह्मण सताया गया। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए, सबसे ज़्यादा हत्याएँ हुई, बुलडोजर की प्रणाली बहुत तरीके से हिल गई। तो पूरा ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ से आहत है और ब्राह्मण समाज ये निश्चित तौर पर जाना, और बीजेपी भी इस चीज़ को जान रही है कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा वर्ग है जो जिस तरफ मूव करता है सरकार उसकी बनती है। और ब्राह्मणों ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया है। अभी मैं बोल रहा था, सहभोज हुआ, उस सहभोज के बाद उधर तो पत्र जारी हो गया, आज आपकी पार्टी में भी सहभोज हो रहा है, इसके बाद कुछ नहीं, हमारी पार्टी समता, संपन्नता, स्वतंत्रता की बात करती है। समाजवाद का तात्पर्य ये है कि सभी जातियों का विश्लेषण, सभी जातियों के साथ न्याय हो, सभी साथियों की बात हो। तो समाजवाद समता, संपन्नता, स्वतंत्रता का रास्ता है और आदरणीय नेताजी ने यही रास्ता दिखाया और समाजवादी पार्टी ने भी यही रास्ता था। इसी रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चल रहा है। आप देखिए, लखनऊ में इतना शानदार पार्क अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, एशिया का सबसे लंबा पार्क था पीजीआई के पास में, उसकी दुर्दशा इतनी ज़्यादा हो गई, आप जाके देख लेंगे, लोग वहाँ जुआ खेलते हैं, तमाम चीज़ों के पूरी टूट गया। आप देखते हैं उसी तौर के नाम पर एक और पार्क आ गया, राष्ट्रपेड़ा। आपने उसकी भी स्थिति देख ली, लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी वहाँ पर, कितनी ज़्यादा भीड़ें मर गई वहाँ पर, खाने को किस तरीके से फेंके। उसी तौर पे आप समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पार्क देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, इतना सुंदर पार्क है, दुर्दशा हो रही है। सवाल इस बात का है कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नेता है, ब्राह्मणों के नाम पे मुख्यमंत्री बने हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो चुप मुख्यमंत्री है। उनसे ज़्यादा पीएन पाठक ने अपना जिगरा दिखाया, कम से कम एक मंच पे, एक फ्लोर पे ब्राह्मण विधायकों को लाने का काम तो किया। आज जिस तरीके से आपके सूबे के मुख्यमंत्री पंकज चौधरी धमकी दे रहे ब्राह्मण समाज को, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मणों को कब्र खोदने का काम किया। और 2027 में मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं, आज जो सहभोज देख रहे हैं, इसमें समाज का हर वो वर्ग होगा जो पीड़ित है, शोषित है। इसमें किसी का आदेश नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दावत है। इसमें सारी जाति मर्यादा टूट चुकी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है। यही तो समाजवाद है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा शुक्ला भसीन है, मैं कैंट विधानसभा में ही रहती हूँ। स्थितियां अभी ब्राह्मण विधायकों के साथ भाजपा में देखने को मिली, ब्राह्मण होने के नाते आहत हैं आप? बीजेपी दोहरी मानसिकता की राजनीति करती है और ब्राह्मणों का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से वो ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रही है, ब्राह्मण इस्तेमाल हो भी रहा। तो मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, तो मैं खुद ये चाहूँगी कि ब्राह्मणों से एक आह्वान करूँगी कि वो इस समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करें, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दें। चूँकि ब्राह्मणों का कोई वर्चस्व नहीं है बीजेपी में, वो सिर्फ ब्राह्मणों को गोल मोल घुमा रही है और ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को अपना मूव समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आनंद आज़ाद है और खुले तौर पर अब ये वर्णित हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये सर्व समाज बोल रहा है, ब्राह्मण समाज नहीं, कि जितना अन्याय ब्राह्मणों के साथ हुआ है अब तक के रिजीम में, वो इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ है। ये आप अखबार उठा लीजिए, चाहे हेडलाइन उठा लीजिए, ब्राह्मणों का अपमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसको खुला संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त है। यही वो कारण है जिसकी वजह से तमाम और मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोग खुले घूम रहे हैं और ब्राह्मणों के ऊपर और तमाम अन्य लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वर्तमान जो भोज है ये इसलिए दिया गया है तो जो
समाज का अपमान किया जा रहा है, उनको सम्मान देने के लिए ये भोज है। सभी लोग आए, उनको न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा और 27 की सरकार सभी लोगों को समानता के साथ अधिकार देगी और उनका सम्मान करेगी। क्या नाम भैया? मेरा नाम उनीस है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। बढ़िया सहभोज में बाटी चोखा का आनंद ले रहे हैं। उधर बाटी चोखा का आनंद लिया गया तो जो है कागज जारी हो गया। देखिए, यही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। समाजवादी पार्टी में आप बाटी चोखा, नून रोटी, नमक मरचा कुछ भी खाएंगे, बड़ा प्रेम दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप बाटी चोखा खाएंगे तो आपको पत्र जारी हो जाएगा। और मुझे तो इस बात की भी तरस आती है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो पिटोगे। पहले अपने पार्टी में तो जोड़ लीजिए सबको, तब ये धार्मिक उन्माद वाली बातें करिएगा। पहले अपने पार्टी में जोड़िए, जो आपके पार्टी में लोग बट गए हैं उनको पहले जोड़िए, उसके बाद समाज में उल जुलूल बात करिएगा, सांप्रदायिक बात करिएगा। तो ये करारा तमाचा भी है और ये समाज देख रहा है कि आपके लोग खुद नहीं एकजुट हैं, भारतीय जनता पार्टी में खुद लोग एकजुट हैं, तो क्यों समाज में ऐसी उल जुलूल बात करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, जो उनका सांप्रदायिक चेहरा जनता के सामने, छात्रों के सामने, नौजवानों के सामने आ चुका है। हम लोग यही बाटी चोखा खाकर मुख्यमंत्री जी को पुनः गोरखपुर में हम लोग वापस भेज देंगे। शुक्रिया। तो ये देखिए, ये तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसमें तमाम ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, तमाम अन्य समाज के भी लोग हैं और उनका कहना है कि जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जो पत्र जारी किया गया उससे ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं आहत है और समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो ब्राह्मण समाज जो आहत है उनको अपने साथ जोड़ने का भी आह्वान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो राजनीति चल रही है ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई, ये किस करवट लेती है और जिस तरीके का पत्र जारी हुआ है उसके बाद आने वाले समय में ब्राह्मण विधायकों का क्या वक्तव्य होता है। हालांकि पीएन पाठक ने अपना एक बयान दोबारा से जारी किया है समाज को जोड़ने की बात कहते हुए, पर अब देखना होगा कि 2027 में ब्राह्मणों का ये जो भोज, ये जो राजनीति है, ये किस करवट आगे बढ़ती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़ लखनऊ।